नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज आध्यात्मिक अलख जगी। तहसील स्तरीय विशाल सत्संग के आयोजन में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान ने हजारों श्रद्धालुओं को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाया। देखिए रिपोर्ट है कि इस जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे। 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष। आज हनुमानगढ़ तहसील में आयोजित इस विशेष सत्संग में न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से शास्त्रों के वे प्रमाण रहे जो आमतौर पर जनमानस से ओझल रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र सम्मत प्रमाणों से यह स्पष्ट किया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी हैं। उन्होंने बताया कि ये तीनों देव ब्रह्मा, काल और प्रकृति यानी कि दुर्गा से उत्पन्न है और नाशवान है, इसलिए ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इस गूढ़ तत्व ज्ञान को सुनकर उपस्थित जन समूह भाव विभोर हो गया। सही भगत जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से हनुमानगढ़ में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। ये सत्संग सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान है जो जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सत्संग में चाय पानी की व्यवस्था है और निःशुल्क नामदान की भी व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें कि राशन पानी गरीबों तक पहुंचाया जाता है। जो बेघर हैं उनको छत का सहारा दिया जाता है, उनके घर बनाए जाते हैं। जिस हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध होता था, आज उनके ये भले कार्य देखकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हरियाणा के पूरे लोगों की जो विचारधारा है उनके प्रति बदल गई है और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इतना दृढ़ है, सदग्रंथों से प्रमाणित है कि धीरे धीरे संपूर्ण संसार की जो दृष्टि है उनके लिए बदल जाएगी। वो आज भले ही जेल में बैठे हैं, परंतु जेल में बैठे हुए भी इतने भले कार्य कर रहे हैं कि लोग अपने आप उनका ज्ञान सुनने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज ये जो सत्संग आप पीछे देख रहे हैं, आज इसी उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनाया गया है। यहाँ पे उपदेशी भक्तों के साथ साथ आसपास के अनुपदेशी भक्त भी बहुत आए हैं और जिनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा है और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की बहुत सराहना भी की गई है। सत्संग से प्रभावित होकर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दीक्षा ग्रहण की और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने का संकल्प लिया। आयोजकों द्वारा सभी आगंतुकों के लिए निःशुल्क चाय, बिस्किट और जलपान की व्यवस्था भी की गई। रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सिविल लाइन कॉलोनी में आयोजित हुआ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, जीने की राह है, कैसे जीवन जिया जाए और आगे हम आज यहाँ जो जीवन जीने के जो तरीके हैं, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है और जो जीवन के जो मूल्य है वो संत रामपाल जी महाराज सत्संग के दौरान बताते हैं और परमात्मा को पहचानने के तरीके भी बताते हैं। परमात्मा को कैसे पहचाना जाए और अपने परमात्मा के नज़दीक कैसे जा सकते हैं और अपने दुखों से, कष्टों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये सब यहाँ सभी को परमात्मा के सत्संग के माध्यम से बताया गया है और ये बहुत ही अच्छा सत्संग जो है वो यहाँ आयोजित किया गया है। कौन सी भक्ति बताते हैं जिससे मोक्ष हो? ये कबीर साहब की भक्ति बताते हैं कि उनसे मोक्ष होता है। कबीर साहब जी जो है वो इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भी काफी तक ये बता के गए हैं, जिनको आज इनको ग्रंथों को खोलने का, इनसे बताने का जो काम है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और इनके भक्ति के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जो है अभी हरियाणा में बाढ़ जो आई थी उसमें भी बहुत ही तन मन धन से सहयोग किया है सभी का। और अन्नपूर्णा स्कीम के तहत गरीब परिवारों को भोजन भी और गरीब परिवारों के लिए आशियाने का भी और निःशुल्क मकान बनाने की जो वो है वो भी मुहिम जो है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी निर्देशन में चल रही है।
और जो बहुत ही कारगर साबित हो रही है। और सभी का सहयोग करने का जो यहाँ हमारे भगत है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो सभी से सहयोग की भावना रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दिए हुए मूल्यों के आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं और जीने की राह जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको बताई है तो वही हम सबको आगे प्रचार करने के माध्यम से आगे ऐसे सत्संग जो है वो आयोजित होते रहते हैं। तो मैं सभी से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जब भी ये हर संडे को सत्संग होता है और जहाँ भी ये सत्संग हो तो आप सभी जो ये हनुमानगढ़ वासी है या अन्य जो भी है बाहर से है तो यहाँ पधारें और इसका लाभ उठाएं। आयोजकों का कहना है कि समाज को पाखंडवाद से मुक्त कर शास्त्र आधारित सच्ची भक्ति से जोड़ना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कालीबंगा न्यूज़ के लिए हनुमानगढ़ से बिंटू लाल मेहरा की यह खास रिपोर्ट।